तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के सेकंड सेमेस्टर के रूरल सोशोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी सब्जेक्ट के टॉप 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरी जरूर देखना, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के जनक किसे माना जाता है, यानी हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ सोशोलॉजी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑगस्ट कॉम्टे। सोशोलॉजी शब्द सबसे पहले ऑगस्ट कॉम्टे ने दिया और इन्हें ही समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द टर्म सोशोलॉजी वॉज फर्स्ट यूज बाय, यानी ग्रामीण समाजशास्त्र शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स एंडरसन। रूरल सोशोलॉजी शब्द का प्रयोग चार्ल्स एंडरसन ने सबसे पहले किया था। अगला क्वेश्चन है, विच इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ सोशोलॉजी, यानी ग्रामीण समाज की प्राथमिक इकाई कौन सी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फैमिली। परिवार समाज की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई है जहाँ से सामाजिक जीवन की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया स्टार्टेड इन विच ईयर, यानी भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1952। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज एन इनफॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी इनमें से कौन औपचारिक सामाजिक संस्था है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फैमिली। औपचारिक नहीं, अनौपचारिक। इनमें से कौन सी अनौपचारिक सामाजिक संस्था है, तो है फैमिली। और जो औपचारिक होती है वो होती है स्कूल, कोर्ट, पुलिस, ये सब औपचारिक सामाजिक संस्था है। और जो फैमिली होती है वो अनौपचारिक सामाजिक संस्था है। परिवार, जाति आदि अनौपचारिक संस्थाएं, जबकि स्कूल, पुलिस आदि औपचारिक होती हैं। अगला क्वेश्चन है, सोशलाइजेशन मीन्स, यानी समाजीकरण का अर्थ है। जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लर्निंग सोशल बिहेवियर। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के नियम, मूल्य और आचरण सीखता है। अगला क्वेश्चन है, हु गेव द थ्योरी ऑफ हायरार्ची ऑफ नीड्स, यानी हायरार्ची ऑफ नीड्स सिद्धांत किसने दिया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अब्राहम मैस्लो। मैस्लो ने आवश्यकताओं का पिरामिड, यानी हायरार्ची ऑफ नीड्स दिया, जिसमें शारीरिक आवश्यकताओं से लेकर आत्म साक्षात्कार तक की आवश्यकताएं बताई गई। अगला क्वेश्चन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी मेनली डील्स विद, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान मुख्यतः किससे संबंधित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमन बिहेवियर इन लर्निंग। एजुकेशनल साइकोलॉजी शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, EL थॉर्नडिके। EL थॉर्नडिके, थॉर्नडाइक, EL थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने ट्रायल एंड एरर सिद्धांत दिया। अगला क्वेश्चन है, IQ स्टैंड फॉर, यानी IQ का पूरा नाम क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटेलिजेंस क्यूशेंट। IQ बराबर मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 से निकाला जाता है। IQ जो है वो इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, यानी निम्न में से कौन सामाजिकरण का कारक नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोशल फर्टिलिटी। बाकी फैमिली, पीयर ग्रुप, मीडिया, ये सब सामाजिकरण का कारक है। परिवार, मित्र, मीडिया सामाजिकरण करते हैं, लेकिन मृदा उर्वरता सामाजिकरण का कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हु प्रोनाउंस्ड हु प्रो हु प्रोपाउंडेड थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत किसने दिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पैवलोव। पैवलोव ने कुत्तों पर प्रयोग कर क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत दिया। अगला क्वेश्चन है, विच इज द मेन एम ऑफ रूरल सोशोलॉजी, यानी ग्रामीण समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टडी ऑफ रूरल सोसाइटीज, यानी ग्रामीण क्षेत्रों का अध्ययन करना। रूरल सोशोलॉजी का उद्देश्य ग्रामीण समाज, उनकी समस्याएं और विकास का अध्ययन करना है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज स्ट्रॉन्गर, यानी किस प्रकार की प्रेरणा अधिक प्रभावशाली होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंट्रिन इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी आंतरिक प्रेरणा। इंट्रिंसिक
व्यक्ति को भीतर से प्रेरित करती है और यह सबसे प्रभावी मानी जाती है। इंट्रिंसिक मतलब जो व्यक्ति के अंदर खुद ही आंतरिक रूप से जो प्रेरणा जागृत होती है उसी को ही इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं और यही व्यक्ति को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन विच ईयर, यानी भारत में पंचायती राज किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1959। पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुई। अगला क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी एफ स्किनर। स्किनर ने पुरस्कार और दंड द्वारा सीखने की प्रक्रिया समझाई जिसे ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विच स्टेज ऑफ पाइगेट्स थ्योरी इज फॉर 7 से 11 ईयर्स एज ग्रुप, यानी पियाजे के सिद्धांत में 7 से 11 वर्ष आयु का कौन सा चरण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। 7 से 11 वर्ष की आयु में बच्चा ठोस तर्क और तार्किक सोच विकसित करता है। अगला क्वेश्चन है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन रूरल इंडिया इज मेनली बेस्ड ऑन, यानी भारत के ग्रामीण समाज में सामाजिक स्तरीकरण मुख्यतः किस पर आधारित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कास्ट सिस्टम। भारत के ग्रामीण समाज में जाति प्रणाली सामाजिक विभाजन का मुख्य आधार है। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे वॉज कंडक्ट इन, यानी प्रथम अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण कब हुआ? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1954 में ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण हुआ जिसमें सहकारी संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई। अगला क्वेश्चन है हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, यानी भारतीय मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी नरेंद्रनाथ सेन गुप्ता को भारतीय मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट अ डिफेंस मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू फ्राइड के अनुसार इनमें से कौन सा रक्षा तंत्र नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑपरेशन। फ्राइड के अनुसार दमन प्रत्यारोपण प्रतिगमन आदि रक्षा तंत्र है लेकिन ऑपरेशन नहीं। अगला क्वेश्चन है द वर्ड साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, यानी साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रीक। साइकोलॉजी ग्रीक शब्द साइक यानी आत्मा मन और लोगोस अध्ययन से बना है। अगला क्वेश्चन है विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट लर्निंग, यानी निम्न में से कौन सीखने को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी सॉइल टाइप। और बाकी इंटरेस्ट मोटिवेशन एज ये तीनों ही फैक्टर जो हैं वो सीखने को प्रभावित करते हैं और उसका इंटरेस्ट नहीं होगा तब भी वो नहीं सीख सकता, अगर उसमें मोटिवेशन प्रेरणा भी नहीं होगी तब भी नहीं सीख सकता। और एज भी होती है, एक एज होती है जिसमें बच्चा सीखता है। और सोइल टाइप यानी मिट्टी का प्रकार, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। सीखने पर रुचि प्रेरणा और आयु का प्रभाव होता है, मिट्टी का प्रकार नहीं। अगला क्वेश्चन है इन रूरल सोसाइटीज द रोल ऑफ ओपिनियन लीडर्स इज स्टडीड अंडर, यानी ग्रामीण समाज में मत नेताओं की भूमिका किसके अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कम्युनिकेशन प्रोसेस। ग्रामीण समाज में विचार प्रसार और तकनीकी अपनाने में मत नेताओं की भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है विच इज कंसिडर्ड द मोस्ट परमानेंट फॉर्म ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का सबसे स्थायी रूप कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना सबसे स्थायी और प्रभावी तरीका माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के सेकंड सेमेस्टर के रूरल सोशोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी सब्जेक्ट के टॉप 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल अग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना।